एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रही हो, मुझे इतना क्यों मार रही हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन यदि इसी प्रकार से पड़े रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने दोबारा हथौड़ी उठाई ही थी कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब मैं इस दर्द को बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। मैं जिस हाल में हूँ तुम मुझे उसी हाल में छोड़कर चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा हठी मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊँगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित वगैरह तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। वह थोड़ी दूर ही चला होगा, उसने वहाँ पर देखा कि एक और बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वह तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उस पत्थर ने सब दर्द बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिनों बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना के लिए ले जाया गया। धीरे धीरे लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ पूरी होने लगी और वह मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। यह कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। लेकिन आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो और आपको उसमें दर्द हो रहा है, तो आप रुकना मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को सहना ही होगा और उस तकलीफ़ को सहकर ही आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखना कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अन्य लोगों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।